हेलो 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 भाई। तो आज के इस शॉर्ट्स के ज़रिए हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बोल सकते हैं जो हमारे पेपर में आता है, वो है मेडिएस्टरल सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। देखो गाइस, मेडिएस्टरल सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो मेडिएस्टर्नम होता है, मेडिएस्टर्नम तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो स्पेस जो होता है लंग्स के जो बीच का होता है उसे मेडिएस्टर्नम बोलते हैं। अगर उसका जो स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का क्या आ जाए, मतलब कंप्रेशन आ जाए, ठीक है, किसी भी ट्यूमर के ज़रिए, है ना, ब्रेकियोजेनिक कार्सिनोमा, हॉटस्किन डिसीज, मतलब इन ये बेसिकली प्रोसेस है जैसे ब्रेकियोजेनिक कार्सिनोमा का, हॉटस्किन डिसीज, इनकी वजह से क्या आ सकता है, मेडिएस्टर्नम के अंदर ट्यूमर आ सकता है। उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स प्रकट होते हैं जिसे मेडिएस्टरल सिंड्रोम कहते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा कॉजिंग एनलार्जमेंट ऑफ द वेन, प्रेशर ओवर ट्रैकिया क्रिएट्स डिस्पनिया, ठीक है, मतलब कि सांस जाने में दिक्कत आएगी, ठीक है, और प्रेशर ओवर ईसोफेगस कॉजेज डिस्फेजिया, पर ईसोफेगस नहीं लिखा है, ओके, प्रेशर ओवर लेफ्ट लिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हॉर्सनेस आ सकती है साउंड के अंदर। ये लेफ्ट लेरेंजियल रिकरेंट लिख रहा है ये, ठीक है, ये लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल बोलते हैं, लेफ्ट लेरेंजियल रिकरेंट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर ओवर इंटरकोस्टल नर्व कॉजेज पेन इन द इंटरकोस्टल सप्लाइड न्यूरोग्लिया, मतलब कि इंटरकोस्टल नर्व्स के ऊपर पेन, सही नर्व के ऊपर कंप्रेशन आने से जो इंटरकोस्टल वाला जो नर्व का सप्लाई न्यूरोग्लिया होता है ना, वहाँ पर क्या हो सकता है, पेन आ सकता है, मतलब जिसकी रिप्स वगैरह में आप लोग पेन कह सकते हैं, साइड्स पे पेन हो रहा है इस तरीके से। प्रेशर ऑन वर्टिब्रा कॉजेज एरोजन, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए वर्टिब्रास पर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो उसकी वजह से वर्टिब्रास का एरोजन भी हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, मेडिएस्टरल सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिएस्टरल सिंड्रोम। आप लोग चाहो तो अपने उसमें भी लिख सकते हो, अप्लाइड में, क्लिनिकल पोर्शन में भी लिख सकते हो अगर मेडिएस्टरम का क्वेश्चन आता है, और मेडिएस्टरम का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट भी होता है, तो आप लोग इसको बाय हार्ट याद रख लो। चलो गाइस, अगले शॉर्ट्स में मिलेंगे।